हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग 11th क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास है आज 11th का। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है 11th क्लास में, और उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट हैं 11th का न्यू स्टूडेंट, वो जो क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रोज का वीडियो मिलते रहे और अपना क्लास कर सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें सिलेबस क्या क्या है और इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक अभी पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं और सिलेबस हम लोग का क्या है, बहुत लंबा है। इसलिए हम लोग बेसिक अभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना भी हमको जरूरत पड़ेगा, जितना बेसिक चीज का हमको जरूरत पड़ेगा, जब जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसके पहले एक दो लेक्चर में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद उस सिलेबस उस चैप्टर को बनाते जाएंगे। इस तरह से हम लोग का, नहीं तो बेसिक चलेगा तो फिर एक डेढ़ महीना बेसिक ही चलते रहेगा, तो इसमें से बहुत और लेट हो जाएंगे। ऑलरेडी पहले से हम लोग लेट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस इसका क्या क्या है और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहला सिलेबस पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब धीरे धीरे बनाते चले जाएंगे। तो आप लोग जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारा अपडेट मिलते रहे रोज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिलेबस 11th का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सिलेबस के बारे में। क्लास स्टार्ट 11th का स्टार्ट हो रहा है, इसका सिलेबस क्या क्या है उसको हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, सिलेबस। ठीक है, पहला है क्या, सेट थ्योरी। पहला क्या है, पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक मतलब जानते रहेंगे ताकि जिस जिसका यूज पड़ेगा उसको हम लोग पहले से सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर बनाएंगे। क्लियर है, पहले उसका डिफिनेशन सीखेंगे, उसको किसे डिनोट करते हैं उसको पढ़ेंगे, उसके क्या बेसिक रहेगा उसका बेसिक को पहले पढ़ेंगे, फिर उसका सवाल बनाएंगे। क्लियर। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस ताकि 11th का लंबा है, इसलिए हम लोग पहले से क्या है, लेट हो चुके हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, उसको मैनेज करना होगा और उसको साथ लेके जहां उसका जरूरत पड़ेगा उसको वहीं पे हम लोग वहीं पे क्या करेंगे, सीख लेंगे उसको। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर। तो पहला है मेरा, पहला चैप्टर है मेरा क्या, सेट थ्योरी। क्या है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी इसको बोला था हिंदी में समुच्चय का सिद्धांत। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। संबंध और फलन। ठीक है, तीसरा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, चौथा है, ध्यान से देखिए सर मेरा क्या सिलेबस है। ठीक है, इस चैप्टर को हमको इसमें पढ़ना है 11th में। क्लियर। चौथा है अलजेब्रा। इसको हिंदी में पता है बीजगणित। ठीक है, पांचवा है 2D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री। टू डी ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल, इसको लिखेंगे इस तरह। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। 2D ज्योमेट्री हो गया। इसको हिंदी में नियामक ज्यामिति, इसको बोलते हैं नियामक ज्यामिति। ठीक है, उसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा, दिख रहा है सबको। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3D ज्योमेट्री। ऑफ 3D ज्योमेट्री। ठीक है, त्रिविमीय नियामक, इसको बोलते त्रिविमीय ज्यामिति बोलेंगे। त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। पहला क्या है, सेट थ्योरी, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, उसके बाद 2D ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है, तो इतना हो गया। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हटा रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस मेरा क्या चैप्टर है, इसको पढ़ना है, हमारा सिलेबस 11th का। क्लियर है। 3D इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इसका फिगर इस तरह बनता है, इस तरह, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये 3D ज्योमेट्री का है, 3D ज्योमेट्री का ये वाला सिंबल है। आप लोग 11th में 2D ज्योमेट्री पढ़े हैं, सॉरी मैट्रिक में, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3D ज्योमेट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर, इसको हटा लें। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किधर रहती है, इसका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हिंदी क्या होता है, प्रायिकता, ठीक है, क्या होता है, प्रायिकता। उसके बाद है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इसका सांख्यिकी होता है हिंदी, ठीक है, सांख्यिकी। उसके बाद है लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलन, ठीक है। इतना चैप्टर है। अब इसमें से क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पहला क्या था, सेट थ्योरी, उसके बाद था रिलेशन फंक्शन, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद है 2D ज्योमेट्री, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3D ज्योमेट्री, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, उसके बाद है लिमिट एंड डेरिवेटिव। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है। पहला होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको गणितीय आगमन का सिद्धांत बोलते हैं, इसको गणितीय आगमन का सिद्धांत। क्लियर, गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसके बाद है सेक्वेंट सीरीज, सेक्वेंट एंड सीरीज, ठीक है। सेक्वेंट एंड सीरीज, इसका अनुक्रम श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बाद सेक्वेंट एंड सीरीज। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? पहला क्या है कॉम्प्लेक्स, अलजेब्रा में देखिए पहला क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बाद है सेक्वेंट एंड
सीरीज। और आगे देखते हैं इसको हटा ले, आपने इसको लिख लिए। उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम, चौथा नंबर है। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। ठीक है, द्विपद प्रमेय है इसका हिंदी। उसके बाद है फॉर्मुलेशन एंड कॉम्बिनेशन। फॉर्मुलेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रमचय और संचय, इसका हिंदी क्या होता है? क्रमचय और संचय। फिर है पांचवा सम ऑफ इंडिसेस सीरीज। सम ऑफ इंडिसेस सीरीज। ठीक है, अनंत श्रेणी का योग। अनंत श्रेणी का योग। छठा है लीनियर इक्विलिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं रैखिक सरसमिक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? लीनियर इक्वेशन, रैखिक सरसमिक। उसके बाद क्या था? सम ऑफ इंडिसेस सीरीज, अनंत श्रेणी का योग। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमय और संचय। ठीक है, इस सब चैप्टर का नाम है हमारा 11th का। क्लियर है? और इसके आगे देखते हैं अलजेब्रा का इतना था। अलजेब्रा का कितना पार्ट था? कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल ऑफ इंडिसेस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, फॉर्मुलेशन एंड कॉम्बिनेशन, सम ऑफ इंडिसेस सीरीज। उसके बाद लीनियर इक्वेशन। इतना किसमें था? अलजेब्रा में था। क्लियर है? इसको हटा रहे हैं तो लिख लिया, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका। जितना बेसिक का जरूरत पड़ेगा हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में बनाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, सब कुछ बताते चले जाएंगे, आपको भारी नहीं लगेगा। देखिए 2D ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद है इसमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3D ज्योमेट्री। उसके बाद है 3 नंबर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। उसके बाद है सर्किल, सर्किल को क्या बोलते हैं? वृत्त। उसके बाद है इलिप्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? दीर्घवृत्त। ठीक है, दीर्घवृत्त का कैसा नंबर होता है? दीर्घवृत्त का ये वाला, ये और ये। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाराबोला। पाराबोला इसको परबोला ही बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है? इस तरह का होता है। ठीक है।
ठीक है। उसके बाद है हाइपरबोला। हाइपरबोला इसका होता है अति परवलय, ठीक है। इसका सिंबल होता है इसे और ऐसे। ये किसका होता है? हाइपरबोला का। पैराबोला का सिंबल ये होता है, दीर्घवृत्त का सिंबल ये होता है। उसके बाद है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन इसका होता है रेखीय परिच्छेद। रेखीय परिच्छेद। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो इतना सिलेबस इसमें था। किसमें? 11th में आपको इतना चीज पढ़ना है। क्लियर है? 11th में आपको इतना चीज क्या करना है? पढ़ना है। इस सारा सबको लिखा दिए, सब चैप्टर का हम नाम एक तरफ से, आपको इतना चीज देखना है। उसके बाद हम लोग इतना पढ़ने के बाद हम लोग का 11th पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इतना चैप्टर बनाने के लिए हमको चाहिए टाइम भी लगेगा। इसलिए थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो तो उससे डरिएगा नहीं, उसको देखिएगा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा ज्यादा करके पढ़ना होगा, क्योंकि टाइम हम लोग के पास कम है। क्लियर है? तो हम लोग थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं अभी। उसके बाद हम लोग कल से इसका बेसिक पढ़ाएंगे। उसके बाद चैप्टर घुसेंगे। चैप्टर में पहला पढ़ेंगे क्या? सेट थ्योरी। उसका बेसिक, उसमें जो जो यूज होगा उसको पहले पढ़ लेंगे। बेसिक सेट थ्योरी में क्या क्या यूज होगा उसको पढ़ लेंगे पहले। उसके बाद उस चैप्टर को बनाएंगे। क्लियर है? इसको हटा लें, आप इसको लिख लिए होंगे। पहले बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस हिंट्स देंगे। फिर उसके बाद कल हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। इसके बाद जितना भी बेसिक इसमें जरूरत है उसको जान लेंगे। उसके बाद हम लोग उसका डेफिनेशन, उसके बाद किससे डिनोट करते हैं उसको, उसके बाद चैप्टर बनाएंगे। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। जैसे ए पी पावर यहाँ पे रहेगा बी, ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे? इंडिसेस पढ़ेंगे। इंडिसेस इसको बोला इंडिसेस। इंडिसेस मतलब क्या होता है? घातांक, ठीक है। इंडिसेस मतलब क्या होता है? घातांक। जैसे ए पी पावर रहेगा बी, ये क्या है? ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस। और ये क्या है? पावर है, ठीक है। जैसे 2 पे पावर रहेगा 4, ये क्या है? बेस है। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पावर। इसे रहेगा 10 पे पावर 12, ये क्या है? इसका बेस है। क्या है? बेस है। इसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। ये पावर हो गया इसका। ये क्या है? बेस हो गया। ये पावर है। ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस, इतना समझ में आ गया? बेस किसको बोला जाता है? पावर किसको बोला जाता है? इतना सब क्लियर है? ये तो पहले ही पढ़े आप मैट्रिक में भी। इसको हटा रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस घातांक का नियम, घातांक का नियम, ठीक है। घातांक का नियम यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे रहेगा ए पे पावर क्या? 0, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। कोई भी नंबर पे पावर 0 इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो ए पे पावर 0 इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। जैसे वहां 2 पे पावर रहेगा 0, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। 3 पे पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? कितनो बड़ा नंबर रहे, अगर 100 पे पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? ए पे पावर 0 तो 1। कोई भी नंबर पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है।
तो आप देखिएगा यहाँ पे ए पे पावर 0 क्या हुआ 1, 2 पे पावर 0 1, 3 पे पावर 0 1, 100 पे पावर 0। पावर इसका ये क्या है, बेस है, ये वाला कौन सा है, ये बेस है इसका। इसके पावर में क्या है, पावर में क्या है 0 है, इसका पावर है। तो कोई भी नंबर की पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे रहेगा क्वेश्चन ए पे पावर एम, ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर ए पे पावर एन। ठीक है, ए पे पावर एन इंटू ए पे पावर एन। देखिए दोनों क्या है, बेस दोनों का क्या है सेम है। अगर गुना में रहेगा बेस सेम रहे और पावर गुना में रहे, बेस दोनों का क्या है सेम है और पावर क्या क्या अलग अलग है। और दोनों किस में गुना में है तो क्या होता है बेस जुटता है, पावर क्या होता है जुटता है, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, बेस तो दोनों का सेम है, तो बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट है तो दोनों का पावर क्या होता है जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रहेगा 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 6। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 6 प्लस 4। ठीक है, 2 पे पावर 10। इसका रिजल्ट ये हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा उसका होगा। फिर देखिए दूसरा 3 नंबर कुछ भी नंबर ले लीजिए, 4 पावर 6, 15 पावर 6 इंटू 15 पावर 2। इसका क्या हो जाएगा, बेस क्या है दोनों का सेम है और किस में दोनों गुना में है, इसका क्या होगा पावर जुड़ जाएगा 15 6 प्लस 2। रिजल्ट क्या आ जाएगा 15 पावर 8। इतना क्लियर है। गुना में रहे, अगर बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर का क्या होता है जुटता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, छोटा छोटा चीज है लेकिन भूलने वाला चीज है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग का सेट थ्योरी में बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, देखिए डी पे पावर एन बाय डी पे पावर एन एक्स रहेगा। ठीक है, डी पे पावर एन बाय डी पे पावर एक्स, दोनों क्या है, दोनों का बेस क्या है सेम है ना, लेकिन किसमें भाग डिवाइड में, किसमें डिवाइड में, दोनों किसमें डिवाइड में है। इसका क्या होगा पावर घट जाता है, क्या होता है घट जाता है। यहाँ पे लिखेंगे डी पे पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, डी पे पावर एन माइनस, इसमें क्या पावर क्या होगा घट जाएगा। देखिए डी पे पावर एन बाय डी पे पावर एक्स, दोनों का पावर अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों का बेस क्या है सेम है। और किस में है दोनों डिवाइड में, किस में तो गुना में क्या होता है पावर जुड़ता है और डिवाइड में क्या होता है पावर घट जाता है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पे रहेगा, इधर आइए, जैसे रहेगा 4 पे पावर 2। ठीक है, और 4 पे पावर यहाँ दे दीजिए 2 है, यहाँ पे दिए 1। ठीक है, दोनों का बेस क्या है दोनों का सेम है, क्या लिखेंगे 4 पावर 2 माइनस 1 इस टू 4 पावर 1। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह फिर से देखेंगे 6 पावर 3 बाय 2 6 पावर 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6, दोनों का बेस क्या है सेम है और दोनों किस में है डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो 6 पावर कितना हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए जैसे रहेगा 12 पे पावर कोई छोटा ही नंबर लीजिए, 5 पे पावर रहेगा 8 और 5 पे पावर रहेगा 3। ठीक है, कितना है 3 है, तो इसका दोनों का बेस क्या है सेम है, तो 8 माइनस 3, 5 पे पावर क्या कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से अगर डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या होगा घटेगा और गुणा में रहेगा तो पावर क्या होगा जुटेगा। क्लियर, थोड़ा किधर रखें, इतना से सीख गए। अब हम लोग आगे जो सीखेंगे इसके बाद उसका होगा इसको हटा ले, आप लोग समझ गए इसका घातांक का लॉ ऑफ इंडिसेस, इसको हटाए। देखिए और एक दूसरा सवाल देखिए, जैसे रहेगा ए पे पावर एक्स। ठीक है, ए पे पावर कितना है एक्स है और इसके पावर पे क्या है वाई है। ठीक है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ए पे पावर कितना एक्स है, उसके पावर में क्या होल पे पावर क्या है वाई है, इसको लिखेंगे ए, दोनों क्या आ जाएगा एक्स इंटू
वाई। ठीक है, दोनों क्या होगा, दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ पावर में आके। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2 की पावर जैसे 3, उसके बाद है 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 3:4। ठीक है, 2 की पावर 12। क्लियर है। उसी तरह 5 लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5:2:6, 5 की पावर 12। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा आपसे। देखिए ए पे पावर कितना x है, उसके होल पावर कितना y है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बेस है, इसके पावर में है, इसके पावर में क्या y है, तो यहाँ पे दोनों क्या होगा, गुना हो गया, बेस रह गया और दोनों ऊपर में क्या हो गया, पावर में गुना हो गया। फिर देखिए 2 पे पावर 3, उसके होल पे पावर कितना 4, तो 2 3:4। फिर 5 पे पावर कितना है, 5 का स्क्वायर है ना, उसके बाद होल पावर कितना है 6 है, तो यहाँ पे देखिए 5:2:6। क्लियर। जैसे रहेगा ए स्क्वायर, दूसरा देखिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए, यहाँ पे ए स्क्वायर है और क्या है बी स्क्वायर है, तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों क्या पावर, दोनों का क्या है सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो ये भी लिख के यहाँ पे इसका लिख सकते हैं इस तरह, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रहेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों का पावर क्या है सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 दोनों कितना हो गया 6 पे पावर कितना हो गया स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, कुछ भी वैल्यू, कोई वैल्यू लिख, दूसरा देखिए ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, दोनों का पावर क्या है सेम है और दोनों किस में है डिवाइड में है, तो आप लिखें ए बाय बी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जब कोई नंबर देगा 2 पे पावर स्क्वायर बाय 3 पे पावर स्क्वायर। ठीक है, 3 पे पावर कितना है स्क्वायर है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2/3, 2/3 पे पावर कितना और स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसका और बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो जो यूज होगा सेट थ्योरी में वो सब हम लोग सब जान रहे हैं। ठीक है, इस सब का यूज है वहां पे, सेट थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे इस सब का क्या है यूज है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस तरह से क्लास मिलते रहेगा आपको कोई भारी कहीं दिक्कत कुछ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब इजी लगेगा, बहुत आसान है। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा समझाने का कोशिश करेंगे। क्लियर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और क्लास करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।